हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर किया था। आई होप आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपका तब यूज़ होता है जब आप कोई काम कर चुके होते हो लेकिन पास्ट में। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी हम पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सेंटेंसेस में मिलेगा आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे आपके हिंदी के सेंटेंसेस में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं काम कर चुका था। तो इस सेंटेंस को आप सुन रहे हो और आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट। तो हम इसके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले में आपका क्या यूज हुआ है, हैड। हैड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, वहां पे आपका हैज और हैव यूज हो रहा था, तो यहाँ पे हम उनकी पास्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो हैड। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, वह जा चुका था। वह जा चुका था, आप यहाँ पे देख के बता सकते हो। यहाँ पे क्या है, चुका था, इसका मतलब ये क्या चीज है, पास्ट परफेक्ट। और आप इसको इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, आप इसकी हेल्पिंग वर्ब से पहचानोगे। क्योंकि परफेक्ट टेंस में आपकी थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएगी, पास्ट परफेक्ट में भी आएगी, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि परफेक्ट किसका है, ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी। तो हैड से आप बता सकोगे कि ये क्या है, आपका पास्ट का परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे थे। तो आपका क्या है, वह जा चुका था। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, ही। देन आपका वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैड। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें काम क्या कर रहा है, वो क्या कर चुका है, वो तो वो जा चुका है। जाने को इंग्लिश में हम कहते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताया है आपको कि कहाँ जा चुका था, इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लेस क्वेश्चन है। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है ही हैड गोन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, तुम घर सजा चुके थे। इसमें भी चुके थे आ रहे लास्ट में, इसका मतलब ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट के लिए हमें फॉर्मूला जरूरी है। तो फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, यू। यहाँ पे आपका जो हैड है, ये सभी टाइप के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम लगाएंगे हैड। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हैड। सो यू हैड। देन क्या है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपका यहाँ पे सजाना है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है डेकोरेटेड। तो यू हैड डेकोरेटेड। देन क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सजा चुके थे वो, घर। तो आपका क्या हो जाएगा, द हाउस। तो यू हैड डेकोरेटेड द हाउस। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कर लिया, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने इस टेंस को प्रेजेंट में भी पढ़ा था, उसमें क्या था आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने उसमें किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हैं। तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ये बिल्कुल आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम आ जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें आप क्या यूज करते हो, टाइम या फिर समय। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैड और उसके साथ लग जाएगा बीन। तो हैड बीन, आपका हैड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, परफेक्ट का है ये। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेकिन यहाँ पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस और फोर। सिंस यूज होता है फिक्स टाइम के लिए, फोर यूज होता है नॉट फिक्स टाइम के लिए, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लिखा है आपका यहाँ पे, पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वह 1996 से यहाँ रह रहा था। आप देख रहे हो रहा था मतलब कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के साथ आपका यहाँ पे टाइम भी आ गया, इसका मतलब ये क्या चीज है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे आपका है, वह 1996 से यहाँ रह रहा था। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया ही। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। तो आपका यूज हो जाएगा हैड बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, रहना। रहने को इंग्लिश में हम स्टे कहते हैं और उसके साथ आईएनजी, तो स्टेइंग हो गया आपका। देन सिंस या फिर फोर। अब 1996 एक फिक्स टाइम है आपका, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस।
और यहाँ के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हियर। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है ही हैड बीन स्टेइंग हियर सिंस 1996। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो कि ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे यू। देन क्या है हैड बीन, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है हैड बीन। देन आपका क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे वो खेल रहा है, इसलिए खेलने को हम क्या कहते हैं प्ले। प्ले हो गया आपका और उसके साथ आईएनजी, तो प्लेइंग हो गया।